राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूर्ण रूप से लगे होंगे। ठीक है, चलिए उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के अगले अध्याय की, जहां पर आपको हर एक वो पॉइंट्स मिलने वाला है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पर पहला स्लाइड जो है वो स्लाइड कुछ इस तरीके से है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन से पहले की जो भी घटनाएं थी उनको हम लोगों ने बढ़िया तरीके से कवर कर लिया था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1920 में यह जो है स्टार्ट हुआ था। किस वजह से स्टार्ट हुआ था, इसका रीजन क्या था दोस्तों? तो इसका रीजन था जब पहली युद्ध हुई थी, विश्व युद्ध हुई थी 1914 में, तो वहां से 18 तक के बीच जब युद्ध खत्म हुई थी तो इसमें जो है क्या हुआ था कि जो तीन राज्य है केंद्रीय, उनका क्या हुआ था, केंद्रीय शक्ति का पतन हुआ था, हार हुआ था, जिसमें तुर्की जो है उनकी हार हुई थी। और इस वजह से क्या हुआ था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, खलीफा जो है, इनकी स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, क्योंकि इनके ऊपर अंग्रेजों ने बहुत तरीके से नियम कानून लगा दिया था। ठीक है, इस चीजों से बचने के लिए मुस्लिम जो समुदाय के दो प्रभावी नेता थे, एक थे मोहम्मद अली और दूसरा था शौकत अली। इनके द्वारा क्या हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है प्रदर्शन प्रारंभ हो गई थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या हुआ था कि यहां पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इन जो खिलाफत आंदोलन था इनका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, यही है इस स्लाइड के अंदर। देख लीजिए कि जो खिलाफत आंदोलन है वो 1920 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की जो हार हुई थी उसके बाद खलीफा तथा मुस्लिम कमजोर हो गया था। रीजन क्या था कि अंग्रेज ने खलीफा पर तरह तरह के नियम कानून लगा दिए थे। फिर क्या हुआ, मुस्लिमों का जो धर्म गुरु होता है वो खलीफा कहलाता है, और उनको बचाने का जो यहां पर अली बंधु ने जिम्मेदारी ली थी, जो मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों को अली बंधु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1920 में आंदोलन शुरू किया और जिनके नेतृत्व करता थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बात समझ में आ गई दोस्तों? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था दोस्तों, इनकी शुरुआत कब हुई, इन चीजों का उद्देश्य क्या था, इन पे हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे कि 1920 में यह असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। गांधी जी इनको प्रारंभ करने वाले थे, नहीं, इनकी शुरुआत गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को करा। और इनका कारण क्या था, जो रॉलेट एक्ट था, जो जालियांवाला बाग था और जो खिलाफत आंदोलन था, इन्हीं कारणों के वजह से यहाँ पर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्हीं सब रूल रेगुलेशन के वजह से रॉलेट एक्ट, यहाँ पर क्या हो रहा था, तो आपने अगर रॉलेट एक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप पिछले स्लाइड में देख सकते हैं, जो पिछला वीडियो है वहां पर भी हमने चर्चा करा है। अब जो भी बच्चे लेट से आए हैं इस वीडियो में उनको मैं बता दूं, जो रॉलेट एक्ट है यह 1919 में आया था। इसके अंदर क्या होता था कि जो भी नियम कानून था वो ऐसा था, बच्चे जिन पे भी पुलिसकर्मी को शक होता था उनको क्या करते थे, वहां पर उनको पकड़ लिया जाता था और लंबे समय तक उनको जेल में रखा जाता था, उनकी दलील नहीं सुनी जाती थी। ठीक है, इन चीजों से खफा होकर के बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया, जिसमें दो मशहूर व्यक्ति का नाम शुमार है। एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे डॉक्टर किचलू।
ठीक है। इनके बाद वाली जो घटना थी वहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो इन दोनों के लिए ही क्या हुआ था, तो लोग जो है जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। वहां पर जो है जनरल ओ डायर ने निहत्थों के ऊपर गोलियों की बरसात करवा दी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन को अभी तुरंत पढ़ा। ठीक है दोस्तों, यहां पर इन चीजों को हमने बढ़िया तरीके से देख लिया। अब बात करने वाले हैं अगले स्लाइड की। तो ये कंप्लीट हो गया है। बात करते हैं इस स्लाइड की। यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जो चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा जो कांड है, यह घटना कब हुई थी, सबसे पहला पॉइंट है। और यह घटना क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या लॉजिक था, इन चीजों को इस स्लाइड के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। जो चौरी चौरा कांड थी वह 4 फरवरी 1922 को हुई थी। इस घटना के अंदर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो गोरखपुर जिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो गोरखपुर जिला है, वहां पर क्या हुआ कि एक स्थान है चौरी चौरा। वहां पर जो असहयोग आंदोलन के जो प्रदर्शनकारी थे वो उस रूट से होकर के जा रहे थे, और उस रूट के अंदर जो है एक थाना पड़ता था। वहां पर पुलिस कर्मियों के बीच और जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच जो है झड़प हो गई, जिस वजह से यह मामला थोड़ा सा हाईलाइटेड हुआ। क्या हुआ कि उसके बाद उग्रवादियों ने पुलिस कर्मियों पर जो है आक्रमण करने की कोशिश किया, जिसके बाद पुलिसकर्मी थाने में बचने के लिए चले गए और अंदर से थाने को लॉक कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर क्या हुआ, उग्रवादियों ने जो उग्र रूप धारण किए हुए प्रदर्शनकारी थे असहयोग आंदोलन के, उन्होंने बाहर से ही थाने में आग लगा दिया। ठीक है दोस्तों, यह घटना 4 फरवरी 1922 को घटी थी। यहां पर क्या हुआ कि थाने के अंदर जब आग लगी तो उसके अंदर कुल 22 पुलिसकर्मी थे जो अंदर ही जलकर मर गए थे। ठीक है दोस्तों, यही था चौरी चौरा कांड, 4 फरवरी 1922। डेट याद रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही शानदार जो है ये पॉइंट्स हैं दोस्तों। ठीक है, और इस घटना के बाद क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बात समझ में आ रही है? आप इन सब पॉइंट्स को आसानी से याद रख सकते हैं, किसी भी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लेकर के हम लोग आते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो सारे पॉइंट्स मजेदार होने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बात करते हैं स्वराज पार्टी की। दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को हुई थी। 1 जनवरी 1923 को हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। और इसके जो संस्थापक थे चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, साथ ही साथ एक और व्यक्ति थे दोस्तों, वो थे केलकर। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रहने चाहिए स्वराज पार्टी के अंदर। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और कौन, तो केलकर, ये 3 लोगों ने मिलकर के इसकी नींव रखी थी 1 जनवरी 1923 के अंदर। यहाँ इनका जो उद्देश्य था, इस उद्देश्य के ऊपर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि चुनाव के जरिए अंग्रेजी हुकूमत के अंदर एंट्री करना, विधानमंडल के अंदर एंट्री करना, और वहां पर जितना हो सके हर संभव प्रयास करना उनके काम में टांग अड़ाना। ठीक है दोस्तों, एक तरीका से क्या करना, उनके काम में बाधा उत्पन्न करना, यही इस पार्टी की मुख्य जो है वह उद्देश्य थी।
बात समझ में आ रही है? वही लिखा हुआ है, उद्देश्य में चुनाव द्वारा विधानमंडल में प्रवेश होकर के ब्रिटिश सरकार के कामों में बाधा पैदा करना। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, साइमन कमीशन आयोग, जिसका एक और नाम है श्वेत आयोग। साइमन कमीशन आयोग या श्वेत आयोग, ये जो है इसकी जो यहां पर हम लोग बात करें जो स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी नवंबर 1927 में। नवंबर 1927 में दोस्तों यह इनकी स्थापना हुई थी, साइमन कमीशन आयोग की, या यूं कह ले कि श्वेत आयोग की। अब श्वेत आयोग इसका नाम क्यों पड़ गया दोस्तों? तो यहां पर बात ऐसी है कि यह 7 जो है अधिकारियों का एक ग्रुप था, जिसमें सभी के सभी अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, इनको जो बनाया गया था, इनकी जो स्थापना की गई थी, इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो भी एक्टिविटीज हो रही थी और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि हम लोग बात करें संवैधानिक सुधारों की, इनके ऊपर उन्होंने देख रेख, उनके ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए वो लोग आए हुए थे। ठीक है, भारतीयों को इस बात की कमी खली कि इस 7 सदस्यों में भारत के एक भी अधिकारी क्यों नहीं है। इस वजह से मन में ऐसी बात आई कि यहाँ पर निष्पक्ष जो है फैसला नहीं किया जाएगा, जिस वजह से लाहौर के अंदर क्या हुआ, तो इनके विरुद्ध जो है प्रदर्शन किया गया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, इस तरह की। और यहां पर क्या हुआ, फिर से लाठी चार्ज हो गया पुलिस कर्मियों के द्वारा, और इसमें हमारे जो गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, उनके सिर पर डंडा लग गया, जिस वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, कितना बेहतरीन यहाँ पर टॉपिक्स आपके लिए बस लेकर के आए हैं। आगे के तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की दोस्तों, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 2 की अभी प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं। पहला एक 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मित्रों, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। एकदम प्यारा सा सुंदर सा टॉपिक है यहाँ पर। इसमें फिर क्या हुआ, तो ये पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर लाहौर अधिवेशन 1929 में करी गई थी। ठीक है, जिनके अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में यह हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, 11 मूल अधिकार की मांग की गई थी। 11 मूल अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, दांडी यात्रा या यूं कह ले नमक सत्याग्रह। ठीक है, दांडी यात्रा या बोल ले नमक सत्याग्रह 20 मार्च 1930, 20 मार्च 1930 के दिन यह घटना जो है प्रारंभ हुई थी। यहां पर क्या हुआ था, तो साबरमती से गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी पहुंच करके नमक कानून को क्या किया था, तो भंग किया था। ठीक है, यही है दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह। इसके अंदर क्या हुआ था, तो नमक कानून को भंग किया गया था दोस्तों। क्यों? क्योंकि नमक खरीदने पर नमक के लिए टैक्स भरना पड़ता था हम लोगों को। इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने साबरमती से दांडी पहुंच करके नमक बना करके नमक कानून को क्या कर दिया, भंग कर दिया। यह घटना कब हुई थी, तो 20 मार्च 1930 को हुई थी। बात समझ में आ रही है? इसी को कहते हैं दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों। ये लाहौर अधिवेशन एक और आ गया, 1940 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है,
पहले वाले जो लाहौर अधिवेशन को हम लोगों ने पढ़ा था वहां 1929 में हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों ने बात किया था कि वहां पर पूर्ण स्वराज की क्या हुई थी, मांग हुई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की क्या हुई थी, वो मांग हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो लाहौर अधिवेशन 1940 में क्या हुआ, तो यहाँ पर अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की क्या हो गई, मांग की गई। बात समझ में आ रही है। अब है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। अंग्रेजी सरकार द्वारा एक असफल प्रयास था दोस्तों। अंग्रेजी सरकार जो थी उनके द्वारा एक असफल प्रयास था क्रिप्स मिशन के रूप में मार्च 1942 में। मार्च 1942 में। अब इसके अंदर हुआ ऐसा क्या, तो जब 1942 की यह बात है, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों। आपको याद होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चली थी, और जो प्रथम विश्व युद्ध थी वो चली थी 1914 से 1918 के बीच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था उसमें क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, तो वहां पर अंग्रेजी सरकार ने क्या कोशिश की कि उनको भारतीयों का सहयोग मिले, नहीं भारतीयों का क्या मिले, सहयोग मिले, समर्थन मिले, और इस वजह से उन्होंने क्रिप्स मिशन लाया। अब इसमें ऐसी क्या बात थी, यहां पर बात यह थी दोस्तों कि क्रिप्स मिशन के अंदर उन्होंने यह घोषणा करी थी कि अगर भारतीय अभी उनकी इस द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट करती है, ठीक है, उनके पक्ष से युद्ध लड़ती है, तो बाद में युद्ध के समाप्ति के बाद उनके लिए संविधान भी बनाएगी, साथ ही साथ उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी कर देगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसका खिलाफ जो है गांधी जी ने और भारतीय कांग्रेस ने, साथ ही साथ जो भी भारतवासी थे उन्होंने जमकर किया। ठीक है, बात समझ में आई, इसीलिए इसको एक असफल प्रयास कहा गया, क्रिप्स मिशन को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को क्या कहा, भारत छोड़ो। क्या कहा दोस्तों, भारत छोड़ो, और देशवासियों को कहा करो या मरो। मतलब अब आपको एकदम पूरे रूप से अपने आप को झोंक देना है इस स्वतंत्रता की लड़ाई में, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 8 अगस्त 1942 को यह भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुई थी, की शुरुआत हुई थी गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आजाद हिंद फौज की। आजाद हिंद फौज की बात करते हैं दोस्तों। ये जो आजाद हिंद फौज है इसकी बात कर लेते हैं। इनका दूसरा नाम है इंडियन नेशनल आर्मी, या यूं कह ले INA। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, आजाद हिंद फौज। इसकी स्थापना 1943 में सिंगापुर में किनके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और INA क्या थी, एक संस्था थी। भारत, जो मूल भारत के निवासी थे उनकी एक जो है टुकड़ी जो है सेना की बनाई जा रही थी, आर्मी की टुकड़ी बनाई जा रही थी, किसके नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में। कहां पे, सिंगापुर में। इसका मुख्यालय कहां पे है दोस्तों, इसका मुख्यालय सिंगापुर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहां तक कुल जो है आज जितने भी सारे पॉइंट्स थे दोस्तों वो एकदम शानदार पॉइंट्स थे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इन चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार होने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में इसी के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।